हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह। स्वागत है आपका टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल में। स्ट्रेस यानी तनाव धीरे धीरे हमारी रूटीन लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है और सबसे अहम बात तो ये है कि हम ही इस स्ट्रेस रूपी राक्षस को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं और समय के साथ धीरे धीरे ये अपने विकराल रूप में आता जाता है और जब पूरी तरह से ये हमारी लाइफ पे हावी हो जाता है तो बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। शायद इसीलिए आज कम उम्र के हार्ट अटैक और डिप्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, वास्तव में तनाव एक प्राकृतिक क्रिया है एवं ये हमारी मस्तिष्क की सजगता को प्रभावित करता है, किंतु जब ये व्यक्तिगत रूप से हावी होने लगता है तो प्रॉब्लम बन जाता है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग तनाव हमारे शरीर की मांगों के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया है, जिसके फलस्वरूप हमारे बॉडी में एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन नामक हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं। और अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जब हमारे रूटीन लाइफ से जुड़ी समस्याएं हम पर हावी होने लगती हैं और हमारे संसाधन उसका समाधान नहीं कर पाते हैं तो हम अपने आप को तनाव से घिरा हुआ पाते हैं। एक्चुअली स्ट्रेस आज की टेक्निक और ग्लैमर से भरपूर मॉडर्न लाइफ स्टाइल की ही देन है। मॉडर्न सोसाइटी और अर्बनाइजेशन ने इंसान की नेचुरल प्रवृत्ति को दबा दिया है। कुछ बाहरी मांगें, चुनौतियां तथा आशा, भय और उम्मीद जैसे आंतरिक कारकों में असंतुलन के कारण मनुष्य के जीवन में अतिरिक्त कार्यभार आ गया है, जिसने तनाव रूपी राक्षस को उत्पन्न किया है। लेकिन यदि इसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से किया जाए तो ये लाभदायक भी हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि मैनेजमेंट के ज़रिए हम स्ट्रेस को लाभदायक बना सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को मैनेज करने से पहले उसे उत्पन्न करने वाले कारणों को जानना भी ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि स्ट्रेस को उत्पन्न करने का सबसे बड़ा कारण है ओवरलोड यानी अतिरिक्त कार्यभार। ये अतिरिक्त भार किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे वर्क ओवरलोड, कार्य का अतिरिक्त भार, टाइम ओवरलोड, समय का अतिरिक्त भार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जानकारी का अतिरिक्त भार, रिक्वायरमेंट ओवरलोड, आवश्यकता का अतिरिक्त भार एवं इलनेस ओवरलोड, रोग का अतिरिक्त भार। दोस्तों, अगर आपके अनुसार इन पांचों के अलावा तनाव उत्पन्न करने के कोई और कारण भी हो सकते हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। सबसे पहले आते हैं वर्क ओवरलोड यानी कार्य के अतिरिक्त भार पर। दोस्तों, आज दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से पुरानी टेक्निक बहुत तेज़ी से आउट हो रही है और हम सब स्वयं को उस स्तर पर लाने के लिए बाध्य हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक कार्य करने में जुटा है। उसे ऑफिस के अलावा भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, उनका होमवर्क, टैक्स और बिल पेमेंट, बैंक अकाउंट मैनेज करना, सब्जी एवं फल की खरीदारी, घर के ज़रूरी इक्विपमेंट, भोजन और इन सब के साथ अपना स्वास्थ्य देखना और भी बहुत सारे कार्य जो आज से 50 साल पहले अस्तित्व में भी नहीं थे। इन्हीं सब कारणों से इंसान के पास समय की कमी यानी समय का अतिरिक्त भार भी बढ़ गया है। अब आते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी जानकारी के अतिरिक्त भार पर। आज बदलते हुए दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। उसे हर पल की खबर होनी चाहिए और हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी चैनल और इंटरनेट से इंसान जानकारी तो ले लेता है, लेकिन इतनी सारी जानकारी के बोझ से दबा मस्तिष्क यह तय ही नहीं कर पाता कि किसे याद रखें और किसे भुला दें। यहाँ तक कि
आज छोटे छोटे बच्चों पर भी इसी इन्फॉर्मेशन के चक्कर में किताबों का बोझ बढ़ गया है और आज छोटी उम्र से ही तनाव की शुरुआत हो जाती है। तनाव का सबसे बड़ा और सबसे अहम कारण है रिक्वायरमेंट ओवरलोड, यानी आवश्यकता का अतिरिक्त भार। आज हर इंसान उच्च जीवन स्तर चाहता है। हर रोज़ मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो आराम और ज़रूरत बनते जा रहे हैं। हमारी आकांक्षाएँ, हमारी ज़रूरतें, हमारी अपेक्षाएँ और मांगें बढ़ती जा रही हैं, जैसे बड़ा फ्रिज, फ्लैट स्क्रीन टीवी, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, मॉडर्न कार, फ्लैट, लेटेस्ट लैपटॉप, न्यू स्टाइल वॉच, फैंसी ड्रेस एक्सेट्रा। और इन मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, यदि संघर्ष बढ़ेगा तो तनाव तो बढ़ना ही है। अब आते हैं आखिरी कारण पर, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य। आज की बिजी लाइफस्टाइल की वजह से हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रसित है, जैसे डायबिटीज़, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम एवं जोड़ों का दर्द। आज ये सब बीमारी एक आम बीमारी हो गई है। हर दूसरे व्यक्ति को इनमें से कोई न कोई बीमारी तो होती ही है। और यदि स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए तो हार्ट अटैक और पैरालिसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों, नए समाज के नए ढांचे में फिट होने के लिए आवश्यक है कि आपके पास नई जानकारी और लग्जरीज हों, लेकिन इन सब के साथ व्यायाम और ध्यान के लिए समय निकालना भी ज़रूरी है। जीवन में संतुलन बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइफ साइकिल के इन 8 तीलियों के बीच संतुलन बनाए रखें। और ये 8 तीलियां हैं: धन, कार्य, परिवार, भावना, सामाजिक मेल जोल तथा सामुदायिक जीवन, अहम, स्वास्थ्य और आध्यात्म। जैसे ही हम इन 8 तीलियों को समानता के स्तर पर ले आते हैं, समझो हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट की पहली सीढ़ी पार कर ली।